Hi, 8th class. Let's start with your complete annual exam portion. First, we will go through English grammar related sample fill in the blanks जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं या जिस तरह के एग्ज़ाम में आ सकते हैं उस तरह के आपके fill in the blanks हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज डैश गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल. आर्टिकल से संबंधित आपको fill in the blanks पढ़नी है. गोल्ड एक मेटल है, इसके आगे किसी तरह का कोई आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, इसी कारण इसके आगे क्रॉस. उसी तरह से हैव यू एवर सीन डैश एलिफेंट, एन का फिलअप होगा. इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन और डैश इज ए डेफिनेट आर्टिकल्स दैट इज द. डैश हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, इसमें क्रॉस क्योंकि लैंग्वेज के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता. He has a nice storybook. How much salt do you want? I have taken lunch in the afternoon. She took photos with a camera. He is my elder brother. इस तरह की fill in the blanks जो कि आर्टिकल से संबंधित, नाउन से संबंधित आने के चांसेस हैं. नेक्स्ट, डिग्रीज से संबंधित fill in the blanks में राम is taller than my brother. The weather is fine today. Sanjay is the best player of our school. There are two boys in the garden. अब ये इज आर एम में से fill in the blanks फिल करनी है, यानी कि टेंस से संबंधित या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्रीट से रिलेटेड fill in the blanks फिलअप करनी है. The mangoes look fresh. Bread and butter is a delicious food. He will meet you at 7:30 a.m. ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड fill in the blanks है. I have been working here since 2015. His mother works in a bank. The poor boy has lost his mother. Have you ever seen my pen? 20 और 21 ये प्रोनाउन से संबंधित fill in the blanks है और 16, 17, 18 और 19 प्रीपोजिशन से रिलेटेड fill in the blanks है. इस तरह से fill in the blanks ग्रामर के विभिन्न टॉपिक से आएगी आपके. फिर पैसिव वॉइस से संबंधित चेंजेस भी आएंगी. कुछ प्रत्येक सेंटेंस का पैसिव वॉइस यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जिनको ध्यान में रखना है आपको. फर्स्ट, सिंपल सेंटेंस ही फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट, इसको चेंज करेंगे माई प्रोजेक्ट वाज फिनिश्ड बाय हिम. सेकेंड, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम हियर, इसको चेंज करेंगे ही हैज़ नॉट बीन कॉल्ड हियर बाय मी. थर्ड, क्वेश्चन मार्क के अंदर डू यू लाइक स्टोरी बुक्स, चेंज करेंगे इसको आर स्टोरी बुक्स लाइक्ड बाय यू. और व्हेन विल ही राइट अ नॉवल, WH वर्ड वाला, इसको चेंज करेंगे व्हेन विल अ नॉवल बी रिटन बाय हिम. इस तरह से हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में विभिन्न प्रकार के सेंटेंस को चेंज करना है. जैसे और अदर एग्जांपल्स में WH टाइप के वर्ड्स के अंदर हु से संबंधित हु टीचेज यू इंग्लिश, इसको चेंज करेंगे बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश. नेक्स्ट, हुम से रिलेटेड में हुम डू दे सेलेक्ट अवर टीम कैप्टन, इसको चेंज करेंगे हु इज सेलेक्टेड अवर टीम कैप्टन बाय देम. फिर नेक्स्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस से संबंधित क्लोज द विंडो, इसको लेट के साथ में फिनिश करना है तो लेट द डोर बी क्लोज्ड. उसी तरह से डोंट राइट अ लेटर, इसको भी लेट के साथ में यदि बनाना है तो लेट अ लेटर नॉट बी रिटन. इस तरह से WH वर्ड वाले इंपेरेटिव सेंटेंस खासकर एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, तो ठीक से आप गौर से देखें इसको. अब लेट के अलावा भी सेंटेंस को बनाया जा सकता है, जैसे कीप क्वाइट, इसको चेंज करेंगे यू आर एडवाइज्ड टू कीप क्वाइट. या फिर डोंट फाइट हियर, इसको चेंज करेंगे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू फाइट हियर. उसी तरह से प्लीज हेल्प मी, इसको हम चेंज करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. नेक्स्ट में लेट्स प्ले चेस, अब इसको चेंज करेंगे यू आर सजेस्टेड टू प्ले चेस.
यानी कि विभिन्न प्रकार के जो एक्टिव से पैसिव में चेंज किए जाने वाले सेंटेंस हैं, इनको इस तरह से चेंज किया जाता है। एक एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इस तरह के एग्जाम में आने के चांस रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। फर्स्ट चेंज, जैसे विभिन्न प्रकार के यहाँ भी सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में उस तरह के आ सकते हैं। फर्स्ट, ही सेड आई एम वर्किंग इन एन ऑफिस। इनडायरेक्ट में इसको कैसे बदलेंगे? ही सेड दैट ही वाज वर्किंग इन एन ऑफिस। दूसरा सेंटेंस, शी सेड टू महेश यू डिड नॉट हेल्प मी टुडे। इसको चेंज करेंगे, शी टोल्ड महेश दैट ही हैड नॉट हेल्प हर दैट डे। उसी तरह से तीसरा सेंटेंस, सना सेड टू हर सिस्टर आर यू क्रेजी। इसको चेंज करेंगे, सना आस्क्ड हर सिस्टर इफ शी वाज क्रेजी। लास्ट सेंटेंस, रोहित सेड टू माया व्हाट आर यू डूइंग। इसको चेंज करेंगे, रोहित आस्क्ड माया व्हाट ही वाज डूइंग। इस तरह से इन सेंटेंस को चेंज करना है। नेक्स्ट, इसी तरह के सेंटेंस में, द कमांडर सेड टू द सोल्जर कम हियर। द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू कम देयर। श्वेता सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। इसको चेंज करेंगे, श्वेता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। उसी तरह से द ओल्ड मैन सेड मे यू गेट गुड मार्क्स। इसको चेंज करेंगे, द ओल्ड मैन ब्लेस्ड मी दैट आई माइट गेट गुड मार्क्स। उसी तरह से सेंटेंस है, शी सेड व्हाट अ नाइस ड्रेस इट इज। इसको चेंज करेंगे हम लोग, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी नाइस ड्रेस। यानी कि यहाँ विभिन्न तरह के सेंटेंस दे रखे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है, नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस दे रखा है और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस दे रखा है। इन सबको इसी तरह से बदलना है। उसी तरह से एग्जाम के व्यू पॉइंट के हिसाब से कुछ वर्ब फॉर्म्स जो अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, बाय, बॉट, बॉट, सेल, सोल्ड, सोल्ड, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, वीप, wept, wept, sing, sang, sung, dance, danced, danced, read, 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 write, wrote, written, throw, threw, thrown, catch, caught, caught, find, found, found, give, gave, given, take, took, taken, pull, pulled, pulled, push, pushed, pushed, save, saved, saved, kill, killed, killed, begin, began, begun, end, ended, ended, start, started, started, leave, lived, lived, leave, left, left, work, worked, worked, know, knew, known, beat, beat, beaten, jump, jumped, jumped, run, ran, run, like, liked, liked, play, played, played, stop, stopped, stopped, see, saw, seen, watch, watched, watched, do, did, done, fly, flew, flown। इस तरह ये कुछ वर्ब फॉर्म है जो हमारे एग्जाम के व्यू पॉइंट के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग्स भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को हम लोग इंग्लिश टू हिंदी इसको डिस्कस करते हैं। जैसे अनकॉन्शियस, बेहोश, फ्लप, हल चलाना, ब्यूटीफुल, सुंदर, रिफ्लेक्शन, परछाई, आइडलनेस, आलसीपन, टेरिबल, भयानक, मिजरेबल, दयनीय, स्ट्रेंजर, अनजान, परमिशन, अनुमति, पैनिक्ड, भयभीत, सेल्फिश, स्वार्थी, डेलिकेट, नरम, अंडरस्टैंड, समझना, वांडर, घूमना, वेदर, मौसम, प्लीज्ड, खुश, डिलीशियस, स्वादिष्ट, कंपेनियन, साथी, फीबल,
कमजोर, पैराडाइज, स्वर्ग, ट्रांसल्यूसेंसी, पारदर्शिता, ट्रेजर, खजाना, ओकेजन, अवसर, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, रिकग्निशन, पहचान, प्रीटी, सुंदर, डिलाइटेड, खुश, फ्रीडम, आजादी, सर्कमस्टेंस, परिस्थिति, डिफिकल्ट, कठिन, एंजियस, बेचैन, स्ट्रगल, संघर्ष, एग्जॉशन, थकावट, एजुकेशन, शिक्षा, डिसेपियर, गायब, चैलेंज, चुनौती, फेवरेट, पसंदीदा या फिर मनचाहा, विटनेस, गवाह, हैप्पीनेस, खुशी, करेज, साहस, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, टूरिस्ट, पर्यटक, फॉरेनर, विदेशी, डेस्परेट, निराश, पेक्युलर, असाधारण या फिर विशेष, मिस्टेक, गलती, अटेंशन, ध्यान, डेजर्ट, रेगिस्तान। उसी तरह से सक्सेसर, उत्तराधिकारी, पॉसिबिलिटी, संभावना, रिलीफ, राहत या फिर आराम, एक्सपीरियंस, अनुभव, इंस्पिरेशन, प्रेरणा, एंड्योरेंस, सहन शक्ति, स्टार्टल्ड, हैरान, वेनिस्ड, गायब, सेंटिमेंटल, भावुक, विल पावर, इच्छा शक्ति, प्राउड, गर्व, ऑब्स्टेकल, बाधा, नॉलेज, ज्ञान, सेटिस्फैक्शन, संतोष, पॉइजन, जहर, सक्सेसफुल, सफल, रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी, इम्पॉसिबल, असंभव, मेमोरी, याद, अमेजमेंट, हैरानी, एक्सपेडिशन, अभियान, पैरालाइज्ड, लकवाग्रस्त, विजडम, बुद्धिमता, जेंटल, नेक या भला, लाइकनेस, समानता, काइंडनेस, दयालुता, कंसेंट, सहमति, प्रोफेसी, भविष्यवाणी, फेमस, प्रसिद्ध, शेल्टर यानी शरण लेना या फिर आश्रय प्रदान करना, वैली, घाटी, थॉट्स, विचार। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश टू हिंदी की। और अब इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रिट्स, जर्मन सोल्जर, टॉमी, ब्रिटिश सोल्जर्स, इंटीमेट, वेरी पर्सनल, एक्सिलरेटिंग, very exciting, beyond, intensely active, marvelous, wonderful, archipelago, a group of islands, chaos, complete disorder, conscience, careful, exhaustion, tiredness, gigantic, huge या enormous, delusion, false impression, oblivious, forgetful, slick, smooth and shiny, nightmare, haunting fear, nebulous, hazy, futile, useless, meticulous, careful, wobbly, unsteady, panicked, worried, blockhead, fool, pensive, thoughtful, mystical, spiritual, renowned, famous, prophecy, prediction, offbeat, unusual, cope, manage, Siam, Thailand, vexed, worried, past, hot and dry, hostility, ill will, frenzied, violent, vigor, strength, prestige, respect, virtuous, good and kind, optimistic, hopeful, refugee, shelter, defy, disobey, meek, humble, defied, frustrated, ascent, climb, dilated, enlarged, convulsions, shiver, banquet, feast, cheese, stop, ravine, valley, minake, threaten, benign, kind, custom, habit, gruff, rough, feeble, weak, slay, kill, adversary, enemy, limpid, clear। ये इंग्लिश टू इंग्लिश कुछ वर्ड मीनिंग्स थी जो अपने एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट हैं।
अब बात करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की। कुछ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आपके सामने दे रहा हूं जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्ज, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, टॉल, taller, tallest, rich, richer, richest, large, larger, largest, wide, wider, widest, hard, harder, hardest, strong, stronger, strongest, weak, weaker, weakest, great, greater, greatest, cold, colder, coldest, small, smaller, smallest, happy, happier, happiest, short, shorter, shortest, beautiful, more beautiful, most beautiful, intelligent, more intelligent, most intelligent, dangerous, more dangerous, most dangerous, interesting, more interesting, most interesting, useful, more useful, most useful, careless, more careless, most careless, important, more important, most important, valuable, more valuable, most valuable, obedient, more obedient, most obedient। इस प्रकार ये कुछ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स थी। नेक्स्ट अपने स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस वर्क है, जिसमें फर्स्ट a Van stag। Once there was a stag in a forest. One day he was thirsty. He went to a pond. He saw his reflections in the water. He was very proud of his beautiful horns, but when he saw his thin and ugly legs, he was ashamed of his legs. At this time, some hunters came there with their dogs. The stag ran very fast to save his life. The dogs were after him. They could not catch him, but his horns were caught in bushes. He tried to free them, but all in vain. He thought that time that his ugly legs saved him, but his beautiful horns put his life in danger. Soon the dogs reached there and killed him. Moral: all that glitters is not gold. Second story, The King and Spider. Once there was a king. His name was Robert Bruce. He was very brave, but one day he was defeated from a king with a large army. He had to run away to save his life. He took shelters in a cave. He had no courage to fight back. Suddenly, he saw a spider trying to reach the top of the cave. It fell down many times while climbing, but it did not give up. It tried again and again. At last, it got success. The king learnt a lesson and decided to fight against his enemy. He collected his brave soldiers again and fought against him, and he defeated him. He got his kingdom back. He was very happy. Moral: try, try and try again until you succeed. Next, इसी तरह की स्टोरी है A Cave Seller and Monkeys. Once there was a cave seller. He always went from one village to another to sell his caps. One day it was very hot. He took rest under a shady tree. Soon he fell asleep. There were many monkeys in the tree.
They came down and opened his bag of caps and took the caps. They climbed up the tree. After some time, the cap seller woke up. He saw his caps missing. He was very worried and sad. Suddenly, he saw some monkeys in the tree with his caps. He thought of a plan to get his caps back. He took his cap off and threw it down. The monkeys did the same. He collected his caps and went away happily. Moral: wisdom always pays. Next, the foolish donkey. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. Once there was a salt seller in a village. He used to carry the salt on his donkey to the market every day. On the way, they had to cross a river. One day, the donkey fell down in the river. Some salt dissolved in the river and the bag became very light to carry. The donkey was very happy. Then it started same trick every day. The seller understood his trick. He decided to teach the donkey a lesson. Next day, he loaded a bag full of cotton on it. The donkey played the same trick to make it lighter, but the damp cotton became very heavy to carry. It learned a lesson and never played this trick again. The salt seller was very happy, and its moral is luck won't favor always. Next story: an elephant and a tailor. Once there was an elephant in a village. He went daily to a river for bathing. He used to stop at tailor's shop. He was very kind. He always gave him a banana to eat. They became very good friends. One day the tailor was not there. His son was working there. When the elephant came there and stopped at his shop, he pricked a needle in his trunk and laughed. The elephant got angry, but he went away silently. After bathing, he filled his trunk with dirty water and he threw it into the shop. His all new clothes were spoiled. The tailor's son was very sad. Moral: tit for tat. Next story: a farmer and a snake. Once there was a farmer. One day he was returning from his field. It was very cold evening. He saw a snake on his road. It was half dead and frozen. He brought it home and kept near the fire. After some time, it started some movements and the farmer gave it milk to drink. Suddenly, the farmer's son came there playing. The snake tried to bite the son. He became very angry and killed the snake. Moral: the wicked never change. Next, the fox and the grapes. Once there was a fox. One day he was very hungry. He went here and there, but he could not find anything to eat. At last he saw a bunch of grapes in a garden. He tried again and again to get it, but all in vain. He was very tired and hungry. So he tried once again, but he could not get them. At last he went away saying, "These grapes are sour. I don't want to eat it." Moral: grapes out of reach are always said to be sour. नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं. छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखने हैं 100 वर्ड्स के आसपास. फर्स्ट इसमें है प्रैक्टिस के लिए हम लोग कुछ लेते हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए. फर्स्ट, महात्मा गांधी. महात्मा गांधी is one of the greatest leaders of India. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born on 2nd October 1869. He was a barrister.
बैरिस्टर से मतलब या वकील. He fought for the freedom of India. He was the real hero of India. He started many national movements against the British. At last, the British freed India in 1947. He was very hardworking and gentleman. All Indians liked him very much, but he was shot dead by Nathuram Godse on 30 January 1948. He was also called the father of nation. Next paragraph, my hobby. Hobbies are very important to a person. Without any hobby, our life becomes dull and boring. There are many hobbies such as reading, writing, singing, dancing, gardening, playing, etc. My hobby is reading books. Books are very good guide and source of inspiration for us. I feel very interested in reading books when I am free. I love to read storybooks and poems. Stories of Panchtantra are very good and inspiring. I like and enjoy reading such books very much. Next, Independence Day celebration. Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti are the national festival of India. Independence Day is celebrated on 15th August every year. India got its freedom on this day in 1947. Thousands of sacrifices and lifelong struggles of our freedom fighters made us live in free country. We celebrate this festival with pomp and show. Many cultural programs are held on this day. Our Prime Minister hoists the national flag from the Red Fort and address the whole nation on this day. We feel proud to our national festivals. Next, Holi. India is the land of fairs and festivals. There are many festivals celebrated in India as Holi, Diwali, Raksha Bandhan, Guru Parvaz, Eid, Gandhi Jayanti, etc. Holi is the most important festival of Hindus. It is the festival of fun and colors. It is celebrated in the month of Falgun. On this Holi, our colony celebrated it very nicely. Young boys gathered at a place and colored one another. They threw water balloons. Soon the whole colony started coloring one another. After color ceremony, they greeted each other with sweets and best wishes. All were very happy on this day. Next paragraph में a visit to zoo. Last Sunday I went to visit a zoo with my friends. We went there by bus. We stayed there for 3 hours. There are many sections of birds and animals in the zoo. I saw their lions, tigers, bears, wolves, deer, etc. In one section there are monkeys too. They are jumping and playing here and there. I gave them some groundnuts to eat. There are many birds in bird section as sparrow, parrot, peacock, maynas, pigeons, etc. I liked them all very much. We returned home tired but happy in the evening. दीपावली सेलिब्रेशन के बारे में. India is the land of many fairs and festivals. There are many festivals celebrated in India as Holi, Diwali, Raksha Bandhan, Eid, Guru Parvaz, etc. Diwali is the most important festival of Hindus. It is the festival of light. It is celebrated in the month of Kartik. It is the festival of happiness. Our houses and marketplaces are decorated with colorful lights. We worship Lord Ganesha and Goddess Lakshmi at night. We use firecrackers to celebrate.
We also celebrate this festival with sweets and blessings of our elders. I like this festival very much. An Indian farmer. India is the land of farming, as we know. There are many farmers in India. They live in villages. They live very simple life. A farmer has a small piece of land that he plows. He works very hard from morning to evening. He has many cattle as cows, buffaloes, goats, sheep, etc. He takes care of them very well. He milks these animals. He is honest but lives in very poor conditions. अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस की। एज ए प्रैक्टिस हम लोग लेते हैं कुछ एप्लीकेशंस को। फर्स्ट, एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव ड्यू टू मदर इलनेस। अब एप्लीकेशन को सबसे पहली चीज स्टार्टिंग से पहले हम लोग एक तरीका सीख लेते हैं कि एक तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है। प्रत्येक पैराग्राफ इसका लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होना चाहिए। कहीं पर भी कॉमा का यूज नहीं करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो भी डेट हम लोग लिख रहे हैं जिस दिन, उस दिन की डेट लगानी है। जैसे एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव ड्यू टू मदर इलनेस के लिए लिख रहे हैं, तो जैसे हम लोग आज लिख रहे हैं 15 सितंबर को, तो जो भी डेट है जिस दिन हम लोग लिख रहे हैं वो डेट हमें सबसे ऊपर लगानी है। जैसे यहाँ मैंने लगाई है 15 सितंबर 2019। अब लिख रहे हैं हम लोग द प्रिंसिपल SVGM स्कूल बालोतरा। हमारा सब्जेक्ट है फॉर 4 days लीव ड्यू टू मदर इलनेस। फिर सैल्यूटेशन के रूप में सर, और बॉडी ऑफ द लेटर के रूप में स्टार्ट करेंगे हम लोग मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th E। माई मदर इज सीरियसली इल फ्रॉम लास्ट 3 days। I have to attend my mother and her work, so I cannot come to school for 4 days from 16 September 2019 to 19 September 2019. Kindly grant me leave for 4 days to attend my mother. Thanking you और yours obediently, और उसके बाद में जो आपका नाम दे रखा है उस नाम को लिखना है। जैसे यहाँ राकेश है तो आपको नाम लिखना है राकेश। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू प्ले अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच। ये भी 15 सितंबर को लिखी गई। तो 15 सितंबर 2019 द प्रिंसिपल SVGM स्कूल पचपदरा। सब्जेक्ट फॉर परमिशन टू प्ले अ क्रिकेट मैच। सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम मॉनिटर ऑफ क्लास 8th A। आवर क्लास wants to play a friendly cricket match with class 8B at our school playground on this Saturday. Kindly grant us permission to play this friendly match. Thanking you, yours obediently, Rakesh। एज ए मॉनिटर आप यहाँ साइन करोगे। थर्ड एप्लीकेशंस, राइट एन एप्लीकेशंस टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। वही स्टार्टिंग होगी 15 सितंबर 2019 द प्रिंसिपल SVGM स्कूल बालोतरा। सब्जेक्ट फॉर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th A। माई फादर इज अ पुअर फार्मर। ही इज नॉट एबल टू बाय बुक्स फॉर मी, so please issue me a set of books for class 8th. Kindly grant me permission for books from book bank. I shall be highly obliged to you. Thanking you, yours obediently, Rakesh। Next application में write an applications to your principal to issue a duplicate copy of mark sheet. You are Rajesh Kumar, studying in class 8th A। Date 15 September 2019 the principal SVGM स्कूल पचपदरा।
Subject for duplicate copy of marksheet. Sir, most respectfully, I beg to say that I am student of class 8th A. I have lost my class 7th marksheet in a train journey last week. I need my marksheet for scholarship form, so I request you to issue me a duplicate copy of marksheet. My details are as follows. एज पर आपका नाम लिखना है, नेम राजेश कुमार, फादर नेम सुरेश कुमार, एसआर नंबर आपके क्या थे, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या थी, वो आपको वहाँ मेंशन करना है. काइंडली इश्यू मी अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्लास 7th. थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली राजेश कुमार. नेक्स्ट एप्लीकेशन में राइट इन एप्लीकेशंस टू योर प्रिंसिपल फॉर एग्जाम्शन फ्रॉम इवनिंग गेम्स. वही सबसे ऊपर डेट आएगी जिस दिन हम लोग लिख रहे हैं. फिर द प्रिंसिपल SVGM स्कूल पचपदरा, सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्शन फ्रॉम इवनिंग गेम्स. सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th A. माई मदर इज सीरियसली इल from last 3 days. I have to attend my mother and her work in the evening, so I cannot come to attend the evening games in our school for a week. Kindly grant me exemption from evening games to attend my mother. Thanking you, yours obediently. और वही आपका नाम जो दे रखा है, राकेश है तो राकेश, राजेश है तो राजेश, महेश है तो महेश, जो भी आपका नाम दे रखा है वो आपको लिखना है. नेक्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस इन मैथ्स एंड इंग्लिश. डेट वही 15 सितंबर 2019, या अभी जो एग्जाम चल रहे हैं एनुअल एग्जाम है तो एनुअल एग्जाम के हिसाब से जिस दिन लिख रहे हो उस दिन की डेट आपको लगानी है. लिखना है द प्रिंसिपल SVGM स्कूल पचपदरा, सब्जेक्ट for extra classes in maths and English. Sir, most respectfully, I beg to say that I am monitor of class 8th A. Our English and maths course has not been completed yet and the exams are at hand. So I request you to arrange some extra classes in English and maths. Please arrange some extra classes in English and maths to complete our course for these exams. थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली. आपका वही नाम लिखना है राकेश, और एज ए मॉनिटर तो आपको नीचे साइन करना है मॉनिटर के रूप में. फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन है इमेजिन दैट यू आर रोहित स्टडिंग इन क्लास 8th A. योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बालोतरा टू जोधपुर या समवेयर एल्स या जयपुर. सो राइट एन एप्लीकेशन फॉर TC. डेट वही जिस दिन आप TC ले रहे हो उस दिन की डेट लगानी है. फिर द प्रिंसिपल SVGM स्कूल पचपदरा, सब्जेक्ट फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट. सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th A. माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू जयपुर. I am going with my family, so I need my transfer certificate for further study in Jaipur. Kindly issue me my transfer certificate. Thanking you, yours obediently, Rakesh. Next start होता है एनुअल एग्जाम से रिलेटेड नोटिस राइटिंग. नोटिस राइटिंग के अंदर भी हमें एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले नोटिस को जो स्क्वायर बॉक्स के अंदर बनाना है, और सबसे ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो नोटिस देने वाली संस्था है उसका नाम कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है. जैसे ही देने वाली संस्था है स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल पचपदरा, और जिस दिन हम लोग नोटिस दे रहे हैं उस दिन की डेट लगाई जाती है. और ये जनरली फंक्शन से 3 या 4 या 10 दिन पहले लिखा जाता है. तो जैसे कोई फंक्शन विंटर वैकेशन जैसे स्टार्ट होने वाली 24 दिसंबर को, तो हम 15 दिसंबर को हमने नोटिस लगाया कि नोटिस सबसे पहले हेडिंग में लगा दिया. नोटिस किस बारे में लिख रहे हैं, विंटर वैकेशन के बारे में, और हम लोग इसमें हेडिंग डाली है
all the students are hereby informed that the winter vacations are from 24 December 2019 to 31 December 2019 and शो करना है the school will reopen on 1st January 2020। अब देने वाला कौन है? मयंक, जो कि हेड बॉय है, और सिग्नेचर्ड बाय, SD का मतलब था सिग्नेचर्ड बाय प्रिंसिपल। नेक्स्ट है नोटिस राइटिंग फॉर सोशल साइंस फेयर। वही लिख देने वाली संस्था का नाम स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल पचपदरा। डेट 10 सितंबर 2019। नोटिस सोशल साइंस फेयर। मैसेज all the students are hereby informed that the school level social science fair is on 30 September 2019. Interested students who wants to participate may give their names to undersign by 20 September 2019। ये मैसेज है। जैसे फंक्शन कब होने वाला है 30 सितंबर को, तो हमने ये कब दिया 10 सितंबर को, यानी कि कम से कम 5-7 दिन का गैप रहना चाहिए नोटिस देने की तारीख में, और जिस दिन कोई फंक्शन होने वाला है उसकी तारीख में रहना चाहिए। लास्ट में मयंक, वही हेड बॉय और वही सिग्नेचर्ड बाय प्रिंसिपल सर। नेक्स्ट नोटिस है इंटर हाउस आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन के लिए देने वाली वही अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल पचपदरा। डेट 10 सितंबर 2019। वही नोटिस इंटर हाउस आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन, हेडिंग लगा दी, और मैसेज वही ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द इंटर हाउस आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन इज ऑन 30 September 2019. Interested students who wants to participate may give their names to undersign by 20 September 2019। वही देने वाला मयंक माथुर, हेड बॉय और सिग्नेचर्ड बाय प्रिंसिपल सर। नेक्स्ट नोटिस है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए, तो स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल पचपदरा, ये हेडिंग आ गई। डेट अब सब 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा, तो हमने 10 जनवरी को हमने नोटिस दिया। 10 जनवरी 2020 नोटिस हेडिंग लगा दी, और सेलिब्रेशन का नाम और उसके नीचे अंडरलाइन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, और मैसेज के रूप में ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इज ऑन 26 जनवरी 2020 और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स who wants to participate may give their names to undersign by 20 January 2020। और देने वाले का नाम वही मयंक शर्मा, हेड बॉय, और SD यानी कि सिग्नेचर्ड बाय प्रिंसिपल सर। नेक्स्ट जो नोटिस है वो है फॉर एनुअल एग्जामिनेशंस 2019-20। अब ये हेडिंग भी कौन देगा? स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल पचपदरा। डेट अब एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं? मार्च में शुरू हो रहे हैं, तो हमने 20 फरवरी के आसपास डेट दे दी 20 फरवरी 2020, और हेडिंग लगा दी नोटिस। और किस बारे में दे रहे हैं? तो एनुअल एग्जामिनेशंस 2019-20। मैसेज के रूप में ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट एनुअल एग्जामिनेशंस 2019-20 आर फ्रॉम 16 मार्च 2020 to 27 March 2020 as per schedule. Attendance is compulsory for all the students। वही मयंक गुप्ता, हेड बॉय या एग्जामिनेशन इंचार्ज के रूप में भी हम लोग ये दे सकते हैं, और SD यानी सिग्नेचर्ड बाय प्रिंसिपल सर। नेक्स्ट नोटिस है एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट 2019-20 के बारे में, कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा इस बारे में। वही देने वाले ऑर्गेनाइजेशन स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल पचपदरा। डेट जैसे रिजल्ट अब कब डिक्लेयर होने वाला 31 मार्च को, तो हम लोग कब देंगे? लगभग 10-12 दिन पहले। यहाँ हमने दिया है 25 फरवरी 2020 को। हेडिंग लगा दी नोटिस, और किस बारे में दे रहे हैं वो भी हेडिंग लगा दी एनुअल एग्जामिनेशंस रिजल्ट
2020। मैसेज क्या दे रहे हैं? ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट 2019-20 is on 31st March 2020। अटेंडेंस इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और इसे देने वाला भी एक्टिविटी इंचार्ज हो सकता है, हेड बॉय हो सकता है, एग्जामिनेशन इंचार्ज हो सकता है। हमने यह नाम लिखा है मयंक माथुर जो कि हेड बॉय हैं, और SD यानी सिग्नेचर्ड बाय प्रिंसिपल सर। नेक्स्ट अपना नोटिस है समर वेकेशंस के लिए, ये भी देने वाली अपने स्कूल ही है। तो स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल पचपदरा, डेट 10 मई 2020, क्योंकि छुट्टियां कब से शुरू हो रही है? 16 मई से। तो हमने 10 मई को ये नोटिस लगा दिया कि समर वेकेशंस के बारे में मैसेज दिया। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द समर वेकेशंस आर फ्रॉम 16 मई 2020 to 30 June 2020। द स्कूल विल रीओपन ऑन 1 जुलाई 2020। देने वाला वही मयंक शर्मा, हेड बॉय, और सिग्नेचर्ड बाय प्रिंसिपल सर। इस तरह से छोटी छोटी नोटिस राइटिंग अपने एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, और आने पर इसी तरीके से लिखा जाता है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, जो कि एनुअल एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? द कैमल lived in the middle of the desert because he was very lazy and he did not want to work। अब कैमल डेजर्ट के मिडिल में क्यों रहता था? क्योंकि वो बहुत आलसी था और काम नहीं करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, what made the dog, the horse and the ox very angry? The dog, the horse and the ox were very angry because they had to do extra work in place of camel not doing any work। अब वो कुत्ता है, घोड़ा है और वो ऑक्स है, बहुत गुस्सा रहते थे, नाराज रहते थे। और किस बात से रहते थे? तो द डॉग, हॉर्स और ऑक्स वो बहुत ही नाराज रहते थे। इसका कारण ये कि था कि उनको उस कैमल के स्थान पर जो कोई काम नहीं कर रहा था उसके स्थान पर उनको उसका एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम? वेलू घर से क्यों भाग गया था? वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज हिज फादर वाज अ ड्रंकार्ड एंड ही ऑलवेज बीट वेलू। वेलू घर से इसलिए भाग गया था क्योंकि उसके फादर जो थे वो शराबी थे और वे हमेशा शराब पीने के बाद में उसको मारपीट किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड वेलू डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल? अब जब वेलू घर से भाग गया और दूर पहुंच गया अपने घर से, तो वहाँ उसे एक स्ट्रेंज गर्ल मिली जिसने उसके साथ कुछ देर बातचीत की। तो वेलू ने डिसाइड किया कि उस स्ट्रेंज गर्ल को फॉलो करना है। क्यों? वेलू हैड नो प्लेस टू लिव एंड नथिंग टू ईट, सो ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल फॉर फूड एंड शेल्टर। अब वेलू वहाँ किसी को ना तो जानता था, ना उसके पास रहने का कोई ठौर ठिकाना था, ना कुछ उसके पास खाने के लिए था। इसी कारण उसने डिसाइड किया कि इस स्ट्रेंज गर्ल को फॉलो करे ताकि उसे खाने को और रहने को कुछ स्थान और खाने के लिए कुछ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मटेरियल्स आर द स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ? किस प्रकार से वो जो स्ट्रेंज तरह से दिखने वाली हट्स बनी हुई थी, किस मटेरियल की बनी हुई थी? द स्ट्रेंज हट्स आर बिल्ट ऑफ मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड्स एंड प्लास्टिक्स। जो वो स्ट्रेंज हट्स जो दिख रही थी वो सारी की सारी मेटल शीट से या फिर टायर्स से या फिर ब्रिक्स यानी ईंटों से या फिर लकड़ी से या प्लास्टिक से बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज द जाइंट कॉल्ड सेलफिश? और जाइंट सेलफिश क्यों कहा जाता था? द जाइंट इज कॉल्ड सेलफिश बिकॉज ही डिड नॉट अलाउ एनीवन टू हिज गार्डन। क्वेश्चन नंबर 7, what effect did the Lynette song have over hell and the north wind? अब लिनेट ने जब गाना गाना शुरू किया तो हेल और नॉर्थ विंड पर क्या असर हुआ? When there was Lynette song in the garden, the hell stopped and the north wind stopped blowing over the garden। तो हेल रुक गया और नॉर्थ विंड जो थी वो भी उस गार्डन के ऊपर बहनी बंद हो गई। क्वेश्चन नंबर 8,
Why was it still winter in one corner of the garden? It was still winter in one corner of the garden because a small boy was crying in that corner as he was unable to reach the branches of the tree. अब एक कॉर्नर गार्डन के एक कॉर्नर में अभी भी सर्दी थी। अब उस सर्दी का कारण यह था कि वहाँ एक छोटा सा बच्चा अभी भी रो रहा था उस कॉर्नर के अंदर। कारण यह था कि वो उन बाकी सारे बच्चे तो ट्री की ब्रांचेज पे बैठ गए थे, लेकिन वो बच्चा अभी तक उन ट्री की ब्रांचेज में नहीं बैठ पाया था, नहीं पहुंच पाया था। इसी कारण वो जोर जोर से रो रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प? जिन के अकॉर्डिंग हम्प का क्या यूज था उस कैमल के लिए? द हम्प विल हेल्प द कैमल टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। अब हम्प का ये यूज था कि कैमल कंटिन्यू 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए काम कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड हबीज कॉन्ट्रैक्टर हैव द नाइटमेयर्स अबाउट? किस प्रकार के ख्वाब, डरावने ख्वाब आते थे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैड द नाइटमेयर्स अबाउट द मैथ्स एंड मैथ्स एग्जामिनेशंस। अब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को मैथ्स एग्जामिनेशंस से रिलेटेड नाइटमेयर्स आया करते थे, डरावने सपने आया करते थे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज मिसेस गुप्ताज एडवाइस टू हाफिज कॉन्ट्रैक्टर? मिसेस गुप्ता की हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को क्या एडवाइस थी? मिसेस गुप्ता एडवाइस्ड हाफिज कॉन्ट्रैक्टर टू जॉइन आर्किटेक्चर। उन्होंने उसे ये एडवाइस दिया कि आप आर्किटेक्चर को ज्वाइन करो। व्हाट वाज द पेक्युलर हैबिट ऑफ द किंग? किंग की क्या अजीब आदत थी, क्या विशेष आदत थी? द किंग हैड द पेक्युलर हैबिट ऑफ गिविंग द प्रेजेंट्स ऑन हिज बर्थडे इन स्पाइट ऑफ टेकिंग गिफ्ट्स फ्रॉम अदर। अब राजा की ये विशेष आदत थी कि वो अपने बर्थडे पर दूसरों को गिफ्ट देता था, न कि दूसरों से गिफ्ट लेता था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मेड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम? अब किस बात से वो जो प्रिंसेस थी, प्रिंसेस सेप्टेम्बर, वो अपने दुख से उभरी? द लिटिल बर्ड sang a sweet song for the princess that made her out of her gloom. Question number 14, what did the princess September do to ensure the safety of her pet? अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अपने पालतू उस पक्षी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कैसे या क्या व्यवस्था की? द प्रिंसेस सेप्टेम्बर केप्ट हर बर्ड इन गोल्डन केज टू एंश्योर हर सेफ्टी। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अपने उस पक्षी की सुरक्षा के लिए उसे गोल्डन केज में बंद कर दिया, वहां रख दिया। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई वाज द लेटर रिटन टू मिसेस मैकफर्सन? द लेटर वाज रिटन टू मैकफर्सन टू टेल हर अबाउट द इंसिडेंट बिटवीन टॉमीज एंड फ्रिट्ज ऑन क्रिसमस डे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू डिलीवर द लेटर टू मिसेस मैकफर्सन। Question number 17, who did Connie McPherson think her visitor was? Connie McPherson thought that her visitor was his husband, Mr. Jim McPherson. Question number 18, what is Connie's Christmas present? Connie's Christmas present was the letter from his husband. Question number 19, how did the East India Company subdue the Indian princes? The rivalries between Indian princes and their short-sightedness helped the East India Company subdue them. In what ways did the British exploit Indians? The British levied heavy taxes on Indian farmers and Indian industries to exploit them. Question number 21, who was Chunilal and why did he want to meet Bipin Babu? Chunilal was Bipin Babu's school friend and he wanted to meet him for job. Why was Dr. Chandra puzzled? Dr. Chandra was puzzled because he could not find the digits of Bipin Babu's memory loss. Question number 23, who was Major H.P.S. Ahluwalia? Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. What were the symbols of reverence left by the team on the Everest? The symbols of reverence were a picture of Goddess Durga and Guru Nanak, relic of the Buddha and cross under the cairn.
ये कुछ सिंबल ऑफ रेफरेंस थे जो वहाँ उस टीम के द्वारा एवरेस्ट की चोटी पर छोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम? कौन कौन सी 3 क्वालिटीज थी? फर्स्ट वन इज एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। ये 3 क्वालिटीज थी जिसने ऑथर को हेल्प किया था क्लाइम में। व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड? टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। Question number 27. What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? The warning signs are rising of the sea and it start to foam, bubble and form whirlpools. These are some signs that Tilly and her mother saw on that day. What had happened to Jodie's father? Jodie's father was bitten by a rattlesnake in the forest. Question number 29. How did Doe saved Penny's life? The Doe's heart and liver helped to draw out the poison from Penny's body. Why was Melville afraid to leave Jodie alone? Melville was afraid to leave Jodie alone because Jodie could be lost in the forest or bitten by a snake. Question number 31. What is the scientist message for the disabled? The scientist message for the disabled was that they should focus on what they are good at. Question number 32. Who was the author of the book A Brief History of Time? Stephen Hawking was the author of the book A Brief History of Time. Why is the author not able to see Biju? The author is not able to see Biju due to heavy mist. Question number 34. Which hill station does the author describe in this diary entry? The author describes Mussoorie, a beautiful hill station, in this diary entry. Where do the snakes and rodents take shelter and why? The snakes and rodents take shelter in the roofs, attics and godowns because their holes have been flooded with water. Question number 36. What is it that Ranji finds difficult to explain? Ranji has many cuts and scratches on his face, arms and legs due to fight between Ranji and his rivals. He finds it difficult to explain at home. Yet who was the better swimmer? Ranji was the better swimmer. Question number 38. What surprises the warrior? Ranji's perfect drive in water surprises the warrior. Question number 39. Why had Frampton Nuttall come to the rural retreat? Frampton Nuttall rural retreat के लिए क्यों आए? Frampton Nuttall had bad nerves. His doctors advised him complete rest, so he came to the rural retreat. अब उनको कोई बैड नर्व्स की बीमारी थी, इस कारण डॉक्टर्स ने उनको सजेस्ट किया था पूरी तरह से कंप्लीट रेस्ट के लिए, इसी कारण वो रूरल रिट्रीट के लिए वहाँ आए थे। क्वेश्चन नंबर 40. व्हाई डिडंट द बॉय पे द स्कूल फीस ऑन दैट डे ही ब्रॉट मनी टू स्कूल? द बॉय डिड नॉट पे द स्कूल फीस बिकॉज मास्टर गुलाम मोहम्मद हु कलेक्टेड द फीस वाज ऑन लीव दैट डे। What were the coins saying to him? Question number 41 है. The coins were saying that he should buy and eat hot and fresh jalebis. Question number 42. How did the boy plan to pay the school fees the next day? The boy planned to pay the school fees with the scholarship money the next day he will get. Question number 43. What was Dattada's secret mission? Dattada's secret mission was to discover a new comet. Question number 44. Why is his wife unhappy about the discovery? His wife, Indrani Devi, believes that comets bring ill luck on the earth, so she is unhappy about his discovery of a new comet. Question number 45. What is the important point the paper makes? अब जेम्स के पेपर्स की कैलकुलेशन से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है? द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द जेम्स पेपर इज दैट कमेट दत्ता विल कोलाइड विद द अर्थ.
Question number 46. Who was Dattada? What was his full name? Dattada was an amateur astronomer and his full name was Manoj Datta. Question number 47. What is Project Light Brigade? Project Light Brigade is a mission to divert Comet Datta from its path. Question number 48. What did the scientist at the conference say about the James sums? The scientist at the conference said that James sums are right and that the comet Datta will collide with the Earth. What was the Great Stone Face? The Great Stone Face was a natural structure of huge rocks showing a kind human face. Question number 50. What did young Ernest wish when he gazed at it? Young Ernest wished to hear the Great Stone Face when he gazed at it. Question number 51. How was Ernest different from others in the valley? Ernest was very kind, gentle and wise person. His thoughts, kindness and wisdom made him different from others in the valley. Question number 52. Who by common consent turned out to be like the Great Stone Face? आम सहमति से किसी ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे वाला व्यक्ति माना गया. Ernest by common consent turned out to be like the Great Stone Face. What made the poet proclaim Ernest was the Great Stone Face? किस बात से पोइट ने ये प्रोक्लेम किया कि ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा जो है वो अर्नेस्ट से मिलता जुलता है? The poet realized that the wisdom, kindness and nobleness of Ernest were truly reflected in his life and actions. And he also had the true likeness with the stone face. So it made him proclaim that Ernest was the Great Stone Face.